आपने अक्सर सुना होगा कि टॉपर्स बोलते हैं पी वाई क्यूज़ करो, पी वाई क्यूज़ करो। आखिरकार ये पी वाई क्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इस यूपीएससी की जर्नी में? देखो, पी वाई क्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी टॉपर होगा वो ज़रूर बोलेगा कि आपको पी वाई क्यूज़ करना है। एक बार नहीं, कई बार करना है। और ये सीसेट के लिए तो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो, सीसेट सीसेट एक ऐसा चीज़ बन चुका है ना आज के युग में। मतलब 2-4 साल से अगर देखा जाए तो यूपीएससी अपना सीसेट का जो लेवल है बढ़ाती जा रही है। बच्चे इसमें जो एस्पिरेंट्स हो हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से? सीसेट की वजह से। उनके जीएस में मार्क्स तो 100+ आ जा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग है सीसेट, 66 नंबर जिसमें लाना है, 33% ही करना है, उसमें हम लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो जा रहे हैं। आखिरकार क्या रीजन है कि हम लोग 200 में से 200 में से मात्र 66 नंबर नहीं ला पा रहे हैं? क्या हमारे पास रणनीति की कमी है, या हमें सच में ये जो क्वेश्चंस हैं वो कठिन लगते हैं या कठिन होते हैं? देखो, ये जो सीसेट होता है, सीसेट 3 पार्ट में होता है। 3 पार्ट में किसमें किसमें? देखो, एक हो गया मैथ हो गया, ठीक है, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये 3 पार्ट्स में होता है, और कहीं ना कहीं इन तीनों का वेटेज लगभग समान ही रहता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये चीज़ रहता है। तो अगर देखो, ये 3 चीज़ें हैं। अब 3 चीज़ों में अगर हम जो है अगर 2 पर भी कमांड कर लेना तो हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी कमांड तो किसी की हो नहीं पाए कि 2 में एकदम से एक्यूरेट कमांड हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है? तीनों को क्या करना है? बैलेंस करके चलना है, ठीक है। वो चाहे वो मैथ वाला बच्चा हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा हो, या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का बच्चा हो, तो सबको। अब ये देखो, ये यूपीएससी का है, इसमें सबको ही समान है, सबको सीसेट देना ही देना है, क्योंकि ये कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस, जैसे देखो, जब तक ये सीसेट को आप क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आपके जीएस का जो है, जीएस आपका चेक नहीं होगा। कोई मतलब नहीं होगा जीएस में आप 200 में 200 ले आओ, कोई मतलब नहीं है जब तक इसको क्वालिफाई नहीं करोगे। तो चलिए, अब कैसी रणनीति होनी चाहिए इस सेट में, और कैसे पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, इनका ट्रेंड क्या है, उनको एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। उनको देखेंगे कि कहाँ से और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या लेवल होता है क्वेश्चनों का, वो सब चीज़ हम लोग अब इस सीरीज में देखने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो टॉपर्स बोल रहे हैं ना, उनकी बात मानेंगे, और क्या करेंगे, और अपनी जो यूपीएससी की ये जर्नी है उसमें हम लोग आगे बढ़ने के लिए सीसेट के जो पीवाईक्यूज हैं उनको करेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखो, सीसेट एक ऐसी चीज़ है कि देखो, ये रात्रि है, ठीक है, ये रात्रि है, ठीक है, ये रात्रि है। और हमारा क्या है? ये जो पीवाईक्यूज हैं, ये क्या है? ये एक टॉर्च के जैसे काम करता है, मतलब हमको रास्ता दिखाते हैं। तो हमको ये तो करना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखो, पहले हम जान लेते हैं कि सीसेट पूछता कैसे है, मतलब सीसेट का ये जो एग्ज़ाम है ये कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। देखो, इसमें कितने 80 क्वेश्चन आते हैं। देखो, 100 नहीं आते, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 में हमको क्या करना होता है? इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये 33%, देखो, मतलब हमको 50% भी नहीं सॉल्व करना है। 80 में हमको 40 क्वेश्चन भी नहीं करना है, ठीक है। केवल हमको कितना करना है? केवल 33% करना है इसमें। मतलब अगर 80 का हम 33% निकालें तो कितना होगा? लगभग ये 27 से 28 क्वेश्चन हमको करना होता है। 27 से 28 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो हम इजीली हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन हम लोग इतने भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रणनीति में कमी है, या किसी न किसी चीज़ में तो कमी बच ही जाती है, इसलिए। तो अब उन सारी कमियों को दूर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। और सभी जितने भी टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं सीसेट के, रीजनिंग हो, और वो हो क्या बोलते हैं क्वांट के हों, और या तो कम्प्रीहेंशन के हों, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सारे पीओक्यूज़ को हम कवर करेंगे। देखो, इसमें 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स में हमको कितना लाना है? 200 में हमको 66 नंबर लाना होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है। और यहाँ कितना, एक एक जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 2.5 नंबर मिलता है, 2.5 नंबर, वो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। और अगर आप गलत कर दिए तो उसके लिए आपका 0.83 जो है नंबर जो हो जाता है, कम हो जाता है। ये माइनस मार्किंग, ये जो यही इसी की वजह से जो होता है ना, जो एस्पिरेंट्स होते हैं
वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। ये सबसे वो घातक चीज़ होती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये दूसरे शिफ्ट में होता है। ये हो गई देखो ये सीसेट की जनरल जानकारी, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से मतलब कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या इसका ट्रेंड क्या है इसका, ठीक है, पूछने का। तो देखो पहले देखते हैं हम लोग ये क्वांट देखो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोल देते हैं, ठीक है। ये मैथ को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये देखो ये लॉजिकल रीजनिंग से पूछता है, ये मैंने पहले बताया था ना कि 3 सेक्शन से पूछता है, ये तीनों सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो अब अगर देखो इसमें से अगर आप चाहो कि आपको मैथ आती है और इन दोनों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, या तो आपको क्या आती है, रीजनिंग आती है और इनको दोनों को छोड़ दो, तो एक के मत्थे क्या आप कर सकते हो क्या? देखो करने को कर सकते थे, किसी किसी ईयर में ऐसे पूछे गए हैं कि मतलब किसी जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन से इससे पूरे क्वेश्चन 50% के लगभग क्वेश्चन पूछ दिए, कहीं रीजनिंग से पूछ दिए या मैथ से पूछ दिए। लेकिन क्या आप 100 में 100% कर पाओगे? ये तो देखो पॉसिबल नहीं है। आप कर लोगे लेकिन टाइम बाउंड के चक्कर में आप नहीं कर पाओगे। तो कम से कम हमको 2 में कमांड तो होनी ही चाहिए। जो 2 हैं, 2 सब्जेक्ट में हमारी बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। कौन सा? या तो देखो मैथ ले लो, ठीक है, मैथ ले लो प्लस रीजनिंग ले लो। इनको दोनों में अगर आप महारत हासिल कर लिए तो ये आरसी भी ले सकते हो इसमें। देखो अगर हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 27 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उनमें से देखो अगर हम लोग मैथ से अगर हम लोग 10 से 15 कर लें, ठीक है, मैथ से 10 से 15 कर लें, और अगर इससे कर लें, कितना कर लें, इससे 7 से 8 कर लेते हैं, रीजनिंग से 7 से 8 कर लेते हैं, तो कितने हो गए? मान लो यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं, 10 से 15 में कितना हम लोगों ने क्या कर लिया, 13 कर लिया, ठीक है। इसमें 7 से 8 में कितना कर लिया, 7 कर लिया, तो कितने बचे? 20 हो गए हमारे, ठीक है, 20 हो गए। तो क्या रीडिंग कम्प्रीहेंशन से हम लोग 7 क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 से 8 इसमें भी ले लो। देखो ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आरसी से भी हम क्या कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे ये 27 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? हालांकि आप लोग मैथ से ज़्यादा कर लोगे, रीजनिंग से भी ज़्यादा कर लोगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करे कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस साल, ठीक है। क्योंकि देखो ये देखो यहाँ पर ये जो देखो ये ट्रेंड है, ये कैसे चेंज होता जा रहा है। 2011 में देखो ये मैथ से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर देखो 12 में कितना, एकदम 3 क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन देखो अगर उस साल जिसकी भी जो 2012 में ना जो रीजनिंग जिसका एकदम अच्छा रहा होगा ना, वो इसी को बस करके क्वालिफाई हो गया होगा, या तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसका अच्छा रहा होगा वो इसको करके हो गया होगा। तो देखो हर साल जो है क्वेश्चंस के नंबर्स हो रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, तो हम किसी एक पर रिलाई होकर के नहीं जा सकते हैं। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो हर साल देखो चेंज होता जा रहा है। ये देखो फिर इधर धीरे धीरे, ये देखो यहाँ पर धीरे धीरे इधर आए और फिर इसके क्वेश्चन इंक्रीज होने लगे, मैथ एकदम से पूछने लगा, ज़्यादा ज़्यादा पूछने लग गया। तो अब हमको मैथ तो करना मस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो अब पूछता मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मैथ से पूछे जा रहे हैं, 30-35। अगर 30-35 क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ से, तो क्या हम लोग इसका 50% भी नहीं कर सकते क्या? इसका 50% भी नहीं कर सकते क्या? अगर 35 क्वेश्चन का हम 50% कर लें, तो 50% कर लें, तो क्या हम अगर देखें तो 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 50% ना करें तो 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे हमको करना है, ठीक है। देखो ये देखो ऐसे ही ये दे दिया हुआ है यहाँ पर कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये कौन सा है, ये आरसी है, जिसको बोलते हैं हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसमें देखो ये देखो वही चीज़ जो ऊपर अभी बताया था ना, ये वैसे ही देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है, अलग से दे दिया है, ठीक है। अब देखो हम लोग अब देखते हैं कि किस सेक्शन से पूछा जा रहा है। मतलब अब मैथ से तो पूछा जा रहा है, इतना पता है, लेकिन मैथ के किस सेक्शन से पूछा जा रहा है, कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अगर देखो ये एकदम से क्या है हमारी, ये जड़ है, या तो इसको बोल दो न्यू बोल दो, ठीक है। कि यहाँ से अगर हमको पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी में ज़्यादा फोकस कर लेंगे, और जिनसे कम पूछा जा रहा है उनमें थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, और जिनमें ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक को एकदम से पूरा उसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो उसके क्वेश्चन हमारे छूटेंगे ही नहीं एक भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम, ये तो एकदम से पहाड़ बन के खड़ा हो गया है ये सीसेट के लिए। क्योंकि देखो पहले 2013 में देखा जाए, 14 में, 15 में, ये देखो इतने मतलब ये 4-5 में ही सिमट के रह जाता था। हालांकि इसमें नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे, कम से कम 8 से कितना 10 टॉपिक होते हैं इसमें।
इसके अंदर एक नंबर सिस्टम के अंदर, ये एक बार कहने के लिए नंबर सिस्टम है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो अब देखो जनरली यहाँ से ये जो देखो 2020 में 13, फिर यहाँ से देखो है बढ़ते गए हैं, ठीक है। यहाँ बीच में कम पूछे गए हैं, लेकिन अब कम से कम 13 या 14 क्वेश्चन तो इसी से पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से। तो इसको देखो करने में हमको 7 से 8 दिन लगता है, नंबर सिस्टम करने में, ठीक है। 7 से 8 दिनों में आप लोग अगर कर लोगे ना, तो ये 13-14 क्वेश्चनों में से कम केवल देखो एक टॉपिक से आप कितना बना सकते हो, कम से कम कितने, 7 से 8 दिनों में 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बना सकते क्या? मैं तो मानता हूँ कि आप लोग 10 बना लोगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से देखो इजी भी क्वेश्चन आते हैं और कठिन भी आते हैं। जिनके लिए कठिन आ रहे हैं तो कठिन है, जिनके लिए ईजी है तो वो ईजी है। तो कम से कम 7 से 8 ही मान लो आप, इससे तो कर ही सकते हो। एक टॉपिक से मान लो अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो और बाकी से 2-4 टॉपिक और कर लो, फिर उसमें से देखो 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखो अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन से देखो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ऐसे हमको देखो पैटर्न को एनालाइज करना होता है। एलसीएम और एचसीएफ से देखो इससे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो मान लो इससे तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो समझ लो एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले लो। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, तो हमारे कितने हो गए, 8-9 क्वेश्चन हो गए यहीं से। मतलब देखो 2-3 टॉपिक से हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये देखो एलिमेंट्री अलजेब्रा, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, लेकिन इग्नोर कर सकते हो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इसमें दिक्कत होती है। इसको नहीं ही करना, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं है। एवरेज से भी एक क्वेश्चन आप मान के चलो, इसको भी कर लो। देखना कितने टॉपिक्स छांट लेंगे हम लोग, और उसमें से कितने टॉपिक्स को हमको करना है। देखना 8-10 टॉपिक ही निकल के आएंगे, और 8-10 टॉपिक करने में मुश्किल से 15-20 दिन में हो जाएगा। तो इतना तो सीसेट को दे ही सकते हो। परसेंटेज आप कर लो, ये ज़रूरी होता है। इसमें देखो कहीं ना कहीं देखो इसमें एक 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 3 साल ही बस एक पूछा गया, नहीं तो 2-3 पूछा गया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मान लो इसके परसेंटेज के, तो 2 यहाँ से हो गए। अब इसमें से 2 में से एक तो सॉल्व कर ही सकते हो, एक को नहीं कर पाओगे तो ये भी देखो ज़रूरी ही होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हो सकता है देखो बहुत दिन से नहीं, बहुत सालों से नहीं पूछा ना, इससे एक क्वेश्चन मान लो। ये एसआई से ये नहीं पूछेगा, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, इससे भी एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछने लगा है, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हो, तो इसको कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी देखे जाए तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ सीरीज ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये डाटा सफिशिएंसी जो है, इससे अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको कर सकते हो। ये डीआई जिसको बोलते हैं, ये भी कर लो इससे, ठीक है। बाकी देखो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से कभी कभार पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। या तो पहले पूछता था, अब नहीं पूछ रहा है। अब देखो कितने टॉपिक्स हमारे आ गए इसमें, उनको देख लेते हैं कितने टॉपिक आ गए। देखो चलिए गिनते हैं। देखो नंबर सिस्टम बोला था, इसको कर लो एक, ये और क्या बोला था, ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब एवरेज हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 11 टॉपिक्स आ गए। अब हमारा क्या, कहाँ से सीसेट रुकेगा बताओ? 11 टॉपिक अगर हम कर लिए, 11 में से अगर हर टॉपिक से अगर समझ लो अगर क्वेश्चन फ्रेम कर रही है यूपीएससी, हालांकि नंबर सिस्टम 7-8 क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। तो 11 टॉपिक्स में से अगर कितने क्वेश्चन बना दिया, अगर 20-25 क्वेश्चन भी बना दिया ना, 11 टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन भी बना दिया, तो हम लोग ईजिली 17 से 18 क्वेश्चन कर लें। ऐसे हमको इनको कर लेना है, ठीक है। अभी आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जैसे देखो हम देख लेंगे कि इससे नंबर सिस्टम से कहाँ से और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि मतलब रिमाइंडर थ्योरम से कितने पूछे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके इनका सब टॉपिक्स को देख करके वहाँ से पता कर लेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो परसेंटेज से देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल है, और उसमें क्या दिमाग लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 से 18 क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत इजी होता है। रीजनिंग बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा क्या करना होता है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। दिमाग लगाना होता है इसमें, बस हो गया, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना होता। देखो ये देखो सीरीज, ठीक है, ये सीरीज इसमें भी है और उसमें भी देखो था, मैथ में भी था सीरीज, तो ये दोनों हो जाता है। और देखो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, तो ये देखो दोनों जगह से आप लोग इसमें कर सकते हो, ये सीरीज वाले से, ठीक है। तो इसमें 3 से
4 क्वेश्चन मान लो इसमें, 3 से 4, और इसमें से 2 तो आप कर ही लोगे। मैं तो मानता हूँ कि 3 का 3 कर लोगे। अगर आप अच्छे सीरीज को कर लिए ना, समझ लिए ना, तो आप 3 का 3 क्वेश्चन कर लोगे। तो 2 इसमें से मान लो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इससे भी आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसमें से दो दो का 2 मान लेता हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली, बहुत ईजी होता है, आप करोगे ना बहुत ईजी होता है। कोई वो मैथ वाला हो या उस वो वाला हो, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का हो, दोनों कर सकते हैं। तो देखो 4 क्वेश्चन तो 2 टॉपिक से हो गए, और इन दोनों टॉपिक करने में मात्र कितना दिन लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है। ये होता है क्लॉक से। क्लॉक तो एक बहुत, देखो मैंने पहले ही बताया ना, ये बहुत ईजी है। अगर आपसे नहीं बनता कुछ भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्योंकि PYQs की जितनी सीरीज है, ये सीरीज है ना, जो उनमें सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसे कि हम पहला जो वीडियो लेंगे उसमें PYQs का, उस सीरीज से करेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितने भी PYQs पूछे गए हैं ना, लास्ट 10 ईयर के जितने भी पूछे गए हैं ना, उनको सबको कवर करेंगे, और उसमें उनके क्वेश्चनों के साथ साथ ना बेसिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। बेसिक्स देखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, और प्लस क्या देखेंगे बेसिक के साथ, कि मतलब कैसे वहाँ टेक्निक लगाई जा सकती है, ठीक है। टेक्निक कैसे लगाई जा सकती है, कैसे एलिमिनेशन लगाया जा सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे लगाया जा सकता है, सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो क्या हो गया, डायरेक्शन ये भी एकदम इजी है, कैलेंडर भी एकदम इजी। तो इतने ही कर लोगे ना, तो देखो 1 नंबर इससे ले लो, ठीक है। डायरेक्शन से कितना ले लो, 1 ले लो। और ये सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो इसको आप छोड़ सकते हो, नहीं आता आपको छोड़ दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इससे, और आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। ब्लड रिलेशन इससे कर सकते हो, ये एकदम ईजी होता है। ब्लड रिलेशन तो एकदम से ईजी होता है, इससे भी आप एक मान लो, अगर आ रहा है क्वेश्चन तो, ठीक है। एज वाला है, एज भी इजी होता है, अगर नहीं आपसे बनता तो छोड़ सकते हो। रैंकिंग, रैंकिंग देखो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बन रहा है आपसे तो ठीक है, नहीं बन रहा तो इग्नोर कर सकते हो। पजल, पजल लेकिन देखो पहले कितना पूछ रहा था, एक, फिर देखो 11, 14, 7, 12 ये सब पूछा जा रहा था, लेकिन बीच में छोड़ दिया, फिर अब एक एक पूछ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो इसमें, ठीक है। ऐसे ये देखो, और ये इन चीज़ों को आप लोग छोड़ सकते हो। ये एनालिटिक, और ये इससे कर सकते हो। और क्या, ये वेन डायग्राम, ये भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है इससे। तो ओवरऑल हम कितने क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 8, 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग से सॉल्व कर लिए। तो 10 यहाँ से ले लो, ठीक है। वहाँ से 15 ले लो, 15 वहाँ से ले लो, 15 ले लो, या कितना ले सकते हो, 10 ही अगर वहाँ से लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब हमारे बचे कितने, 7, ठीक है। तो अब क्या रीडिंग कम्प्रीहेंशन से नहीं कर सकते क्या, क्या हम आरसी से 5 से 7 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसकी टेक्निक भी सीखेंगे, देखो आरसी की, कि कैसे सॉल्व करते हैं हम उनको, क्या हमें करना होता है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस एक बार पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, और उसमें से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें उसमें हमको बताना होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीरीज के जितने भी PYQs पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे उसमें बेसिक्स सीखेंगे और टेक्निक्स सीखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते थे। किसी के इस क्वेश्चन में तो देखो ऐसा होता है ना, कि क्या करना होता है, उसमें ऑप्शन दे करके हम बता देते हैं कि ये आ जाएगा, केवल ऑप्शन दे करके, ठीक है। तो हम उनको देखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके जो वीडियोज़ आएंगे उनके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।